Hello students, this is your geography classes. Today's topic is urbanization in India. What is urbanization? The level of urbanization is measured in terms of percentages of urban population to total population. देखिए यानी कि इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से अर्बन एरिया में कितना परसेंट पॉपुलेशन रहती है, ये हमारा अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन है। ओके, यानी टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें से अर्बन एरिया में कितने परसेंट पॉपुलेशन रिसाइड करती है, इट इज़ कॉल्ड अर्बनाइजेशन। The level of urbanization in India in 2011 was 31.16%, यानी कि इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका ओनली 31.16% जो था पॉपुलेशन वो ही अर्बन एरियाज़ में रहता था, विच इज़ लो इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज़। और ये जो रेशो है ना परसेंट, ये बहुत लो है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ये रेशो काफ़ी अधिक है, उनसे हमारा इंडिया का जो परसेंट है वो बहुत कम है। क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। देखिए इससे पहले जो हमने क्लासिफिकेशन किया था टाउन्स का, वो हमने पीरियड ऑफ टाइम कि किस पीरियड में, मेडिवल पीरियड के अंदर, एंशिएंट पीरियड में हमने ये क्लासिफिकेशन किया था, है ना, जिसमें हमारा बेस था एक तरह से टाइम, है ना। तो अब जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो है आपका बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज, बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। तो सेंसस ऑफ इंडिया क्लासिफाइज अर्बन सेंटर्स इनटू 6 क्लासेस। कितनी क्लास में डिवाइड किया इसको? 6 क्लासेस के अंदर। ओके, अब देखिए सिटीज़ में था पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख, यानी कि वो प्लेस जहाँ पर पॉपुलेशन जो है 1 लाख से ज़्यादा है उसे हम कहेंगे सिटी। ओके, और जहाँ पर पॉपुलेशन 1 to 5 मिलियन है, कितनी है? 1 to 5 मिलियन, तो हम उसे बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है? 1 to 5 मिलियन, 1 to 5 मिलियन। और जहाँ पॉपुलेशन मोर देन 5 मिलियन है उसको हम बोलेंगे मेगा सिटीज़। मेगा सिटीज़ कई हैं हमारी, मुंबई है, दिल्ली है ना, बहुत सारी हैं। The urban agglomeration may consist of any one of the following 3 combinations। देखिए अर्बन एग्लोमरेशन ये वर्ड आपके लिए नया है। एग्लोमरेशन मतलब होता है कि काफ़ी सारी जो सिटीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है उनका एक ग्रुप, है ना। तो ये 3 तरह के कॉम्बिनेशन में आपको मिलता है। देखिए इसमें एक आता है अ टाउन एंड इट्स एडजॉइंग अर्बन आउटग्रोथ्स। इसमें एक वर्ड आया आपका आउटग्रोथ। आउटग्रोथ का मतलब होता है एक तो टाउन और एक टाउन के बाहर वाला हिस्सा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आउट ग्रोथ के अंदर आता है आपका कॉलेज कैंपस आ जाएगा, रेलवे स्टेशन आ जाएगा, ये अपने जो मेन सिटी होती है ना इसके बाहर वाले एरिया में होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आउट ग्रोथ्स। तो यानी एक तो वो जो टाउन है और टाउन के थोड़ा सा बाहर वाला एरिया अर्बन आउट ग्रोथ्स में, जिसमें आपका रेलवे स्टेशन एंड कॉलेज कैंपस इस तरह की मतलब चीज़ें आ जाती हैं। तो टाउन और टाउन के बाहर वाला हिस्सा वो कहलाएगा आउट ग्रोथ्स। और सेकंड जो आएगा टू और मोर कॉन्टिन्यूस टाउन्स विद और विदाउट देयर आउटग्रोथ्स, यानी कि ऐसे जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा टाउन्स, है ना, और वो क्या है? विद और विदाउट आउटग्रोथ, यानी कि उसमें क्या है आपकी जो रेलवे कॉलोनीज़ हैं और कॉलेज कैंपस हैं वो हैं उसके अंदर, है ना। तो उसमें आएंगे 2 या 2 से ज़्यादा टाउन्स। और अ सिटी एंड 1 और मोर एडजॉइंट टाउन्स विद देयर आउटग्रोथ टुगेदर फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस स्प्रेड। और एक आएगा जिसमें अ सिटी, है ना, एंड 1 मोर एडजॉइंट टाउन्स, एक सिटी के साथ कोई एक या एक से ज़्यादा क्या जुड़ा हुआ है? एडजॉइंट टाउन्स जुड़े हुए हैं। और विद देयर आउटग्रोथ्स, किसके साथ? उनके आउटग्रोथ्स के साथ, यानी कि रेलवे कॉलोनीज, कॉलेज कैंपस उनके साथ हैं, ठीक है, फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस स्प्रेड। आप देखो इसके थोड़े शॉर्ट में इसके नोट्स भी लेकर आई हूँ, जैसे कि आप अपने एग्जाम टाइम में बहुत जल्दी से उसको रिवाइज ले सको। तो वो मैंने क्योंकि क्वेश्चंस मेनली इन्हीं में से आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो वो मैं एक पेज में भी आपको दे दिए हैं, तो वो अपन अभी लास्ट में करेंगे। अभी अपन इन नोट्स को करते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर मुंबई इज़ द लार्जेस्ट एग्लोमरेशन। सबसे लार्जेस्ट एग्लोमरेशन कौन सा है? ग्रेटर मुंबई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, आर अदर मेगा सिटीज़ इन द कंट्री। ये सब मेगा सिटीज़ हैं और ये आपको मैप में फिल करने के लिए भी आएगा। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये सब है ना। इनको पर्टिकुलर लोकेशन पे एकदम अपनी स्टेट में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देख के फिल करना है। तो ये मैप में अपन फिल करेंगे इनको, लेकिन ये मैप का भी क्वेश्चन है आपका और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि नेम सम मेगा सिटीज इन इंडिया। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस द अर्बन सेटलमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। अब देखिए, अब हम जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं इनको क्लासिफाइड कर रहे हैं फंक्शंस के बेस पे। किसके बेस पे? फंक्शंस के बेस पे। इससे पहले हमने टाइम के बेस पे किया था, मिडिवल, एंशिएंट, मॉडर्न, है ना। उसके बाद हमने जो किया था वो हमने पॉपुलेशन को देखकर क्लासिफाइड किया था, और अब जो हम इसको क्लासिफाइड कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम किसको? फंक्शन को देखकर हम अर्बन सेटलमेंट को क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट आएगा वो आएगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। कौन सा आएगा आपका? एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन सभी को समझ में आता है कि नेशनल कैपिटल्स इसमें आ जाएंगे, टाउन सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स आ जाएंगे, सच एज न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर एंड चेन्नई। तो ये सब आपके नेशनल कैपिटल्स और थोड़े से टाउन सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेडक्वार्टर्स हैं वो, ये सब आपके किस में आ जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के अंदर आ जाएंगे। इंडस्ट्रियल टाउन्स, जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, है ना। तो इंडस्ट्रीज जो हैं वो आपके मेनली आ जाएंगी मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदनगर, हुगली, भिलाई। ठीक है, मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदनगर, हुगली एंड भिलाई, और भी हैं। तो ये मेनली आपके इंडस्ट्रियल टाउन्स कहलाते हैं। एक आता है आपका कमर्शियल टाउन्स। कमर्शियल टाउन्स कौन से होंगे? जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, है ना। तो जो टाउन्स एंड सिटीज स्पेशलाइजिंग इन ट्रेडिंग एंड कॉमर्स, तो वो सब आपके कमर्शियल टाउन्स में आएंगे। और ये सब इन द क्लास, ये कौन कौन से आ जाएंगे? देखिए, कोलकाता है, सहारनपुर है, सतना है, ये सब एग्जाम्पल है। तो देखिए, ये मैप में भी फिल करने को आएगा। नेम सम कमर्शियल टाउन्स, नेम सम इंडस्ट्रियल टाउन्स, है ना। फिल द कमर्शियल टाउन्स इन द इंडियन मैप, फिल सम इंडस्ट्रियल टाउन्स इन द इंडियन मैप। तो इन सबको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी और मैप के रूप में, इन दोनों के रूप में आपको लर्न करना है। ठीक है, तो कमर्शियल टाउन्स कौन कौन से हो गए? कोलकाता, सहारनपुर, सतना। कोलकाता, सहारनपुर, सतना, ये कुछ एग्जाम्पल हैं कमर्शियल टाउन्स के। एक जो आता है आपका, आता है माइनिंग टाउन्स। जहाँ से माइनिंग होती है ना, कोल की ले लो, आयरन ओर की ले लो, इनकी जो माइनिंग होती है, तो वो माइनिंग टाउन्स हैं। तो वो कौन कौन से हैं? देखिए, दीज टाउन्स हैज़ डेवलप्ड इन मिनरल रिच एरियाज। और ये कहाँ होंगे? जहाँ पे मिनरल होगा काफ़ी ज़्यादा, तो मिनरल रिच एरियाज में होंगे। और वो कौन कौन सी जगह? आपने इंडस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपको पता होना चाहिए। झरिया, डिगबोई, रानीगंज, है ना, अंकलेश्वर, सिंगरौली, आप बहुत सारे इंडस्ट्रियल टाउन्स लिख सकते हैं। रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली। ओके, तो ये सब आपके माइनिंग टाउन्स हैं। नेक्स्ट आता है garrison cantonment towns. These towns emerged as garrison towns such as अम्बाला, जहाँ पे हमारी आर्मीज वगैरह रहती है ना, अम्बाला, जालंधर, मूं, बबीना, उधमपुर, ये सब आपके, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, उसको लर्न कीजिएगा। अम्बाला, जालंधर, मूं, बबीना, उधमपुर। एजुकेशनल टाउन्स, जहाँ पे एजुकेशन जो एक तरह से हब बने हुए हैं। तो स्टार्टिंग है सेंटर ऑफ एजुकेशन, सम ऑफ द टाउन्स हैव ग्रोन इनटू मेजर कैंपस टाउन्स। मतलब वहाँ पे मेन आप देखिए काम ही यही है। तो वो आपका आ गया रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद। रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद, ये आपके हैं एजुकेशनल टाउन्स। रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स, वो कौन कौन से हैं? ये सभी को पता है, सब जने जाते हैं यहाँ पे। वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, अजमेर, पुष्कर, पुरी, तिरुपति, हरिद्वार, उज्जैन, और भी लिख सकते हो आप जितना आपको पता हो। ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है आपको वही लिखना है। वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, हरिद्वार, उज्जैन। ओके, ये तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, और इससे ज़्यादा अगर आपको आता है तो आप लिखिएगा, ये मैप में भी फिल करने को आएगा। नेक्स्ट है आपका टूरिस्ट टाउन।
क्या है आपका? टूरिस्ट टाउन। तो टूरिस्ट अपन जाते हैं घूमने, तो कहाँ कहाँ जाते हैं वो जगह लिख दीजिए। नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, ऊटी, माउंट आबू आर सम ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशन। देखिए इसके अलावा एक हेल्थ केयर टाउन्स भी आते हैं जहाँ हम अपने, तो उसमें मेनली आपका बेंगलुरु आता है और केरला आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने जैसे अपनी कोई भी डिजीज़ होती है उसकी जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा होता है। मतलब अच्छा किसके लिए कि जो बाहर के जो फॉरेनर्स हैं वो वहाँ पर आते हैं। तो सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट कराने के लिए बाहर के फॉरेनर्स कहाँ पर आते हैं, तो उसके लिए इनको अपन ने हेल्थ केयर टाउन्स के नाम से बोलते हैं। तो वो बेंगलुरु है, और इधर अपना साउथ में आओ तो केरला है ना। तो वो मैंने लिखा नहीं है, आप वर्बली देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। देखिए बहुत शॉर्ट में मैं लेके आ गई हूँ कि पॉपुलेशन वाइज जो हमने अर्बन सेटलमेंट है इसको क्लासिफाइड किया 1 लाख से, है ना, 1 लाख तक जो है वो ग्रेटर है, तो वो आ जाएगा आपका 1 लाख से ज़्यादा जो है वो सिटी और क्लास 1 टाउन में आएगा। 1 मिलियन टू 5 मिलियन मेट्रोपॉलिटन में आएगा, और ग्रेटर देन 5 मिलियन वो मेगा सिटीज़ में आ जाएगा। अर्बन जो एग्लोमरेशन है उसमें आएगा टाउन प्लस आउटग्रोथ, और आउटग्रोथ का मतलब है रेलवे कॉलोनीज, कॉलेज कैंपस, है ना। और सेकंड में आएगा सिटी प्लस एक वन या एक से ज़्यादा टाउन विद आउटग्रोथ, और सेकंड में आएगा सिटीज़ 2 प्लस 2 से ज़्यादा टाउन विदाउट आउटग्रोथ। ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए सेंसस 2001, ये थोड़ा सा आपको देखना है। मैंने 2011 आपको बताया था, 2001 भी देखिए कि 60% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन क्लास 1 टाउन, है ना। तो जो अपना अर्बन पॉपुलेशन है ना, उसका 60% जो है पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन का 60% वो क्लास 1 टाउन में रहती है। कहाँ रहती है? क्लास 1 टाउन में। ठीक है, यानी अर्बन पॉपुलेशन का 60% कहाँ रहती है? क्लास 1 टाउन में। मेगा सिटीज़ में कितनी रहती हैं? 21% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, यानी अर्बन पॉपुलेशन का 21% रहती हैं मेगा सिटीज़ में। टोटल सिटीज़ कितनी थी? 2011 की बात कर रही हूँ मैं। टोटल सिटीज़ 243, उसमें से जो 35 सिटीज़ थी, है ना, वो अर्बन एग्लोमरेशन में, उनको मेगा सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, मुंबई, ये सब इसमें आ गई हैं। और लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन मैंने आपको बताया ग्रेटर मुंबई। एक थोड़ा सा डाटा देखिए ये वाला कि 2000 में जो 28% थे वो अर्बन पॉपुलेशन थी, मतलब टोटल पॉपुलेशन की 28% वो क्या थी? अर्बन पॉपुलेशन। और 20th सेंचुरी में जो ये अर्बन पॉपुलेशन थी ये 11 टाइम इंक्रीज हुई थी। कितने टाइम? 11 टाइम इंक्रीज हुई थी। लेकिन अगर हम लास्ट 2 डिकेड की बात करें, लास्ट 2 डिकेड की बात करें, तो जो अर्बनाइजेशन की जो ग्रोथ है ना, वो क्या हो गई है? ग्रोथ रेट वो डिक्रीज हो गई है। अर्बनाइजेशन की जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो गई है? डिक्रीज। कब? लास्ट 2 डिकेड। ओके, तो ये थोड़ा सा डेटा था जो मैंने आपको दिया, ये मैंने नोट्स में नहीं लिखवाया था, ये मैंने आपको अब दे दिया है। थैंक यू। ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो गया है। ओके।